हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राउट ट्यूटोरियल्स। आज का टॉपिक है हमारा सर्कल। और सर्कल जो लेसन है ना, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थियरम्स है और श्योर शॉर्ट उसमें से ना आपको एक थियरम एग्जाम में आने वाला है। तो उसमें से अभी इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, सिर्फ दो ही थियरम्स लेने वाला हूँ। तो मैं 3 वीडियोस बनाने वाला हूँ और 3 वीडियोस के अंदर टोटल हम 6 थियरम्स क्या करने वाले, कवर करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वीडियो। सो आज का थियरम क्या हमारे पास, सबसे पहला थियरम, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सो ये स्टार्ट लेने से पहले एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक बार सर्कल के क्या क्या पार्ट्स है वो एक बार ध्यान देते। फॉर एग्जांपल दिस इज योर सर्कल। अब ये सर्कल के अंदर ये जो आपको मिलेगा ओ, तो ओ को हम कहेंगे व्हाट, सेंटर। सो ओ इज व्हाट, सेंटर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंटर। अब ओ से अगर हम कोई एक लाइन ड्रैग करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया ओ एम, तो ओ एम हो गया आपका रेडियस। ठीक है, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। देन अगेन इसमें से एंड टू एंड जब एक लाइन पास होगी, मैं यहाँ पर ए बी बताया, मतलब ए और बी कहां पर है, इट लाइज ऑन द सर्कमफरेंस, सर्कल के ऊपर लाई हो रहा है। और वो कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। सो दैट इज ए बी। तो ए बी हो गया हमारा डायमीटर। एंड सेकेंड थिंग, अब ये जो छोटा लाइन बीच में ड्रॉ किया मैंने उसको नाम दे दिया एक्स वाई। तो दिस एक्स वाई इज नथिंग बट व्हाट, कॉर्ड। इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। सो ये पार्ट यहीं तक है यहाँ पर। ठीक है, अगले साल जब हम 10th में जाएंगे तो 10th में आप लोगों को आपको ऐसे एक जो सर्कल को टच करके एक जो लाइन जाएगी वो भी आएगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं बोल रहा हूँ लाइन एल, और लाइन एल को हम लोग कहेंगे यहाँ पे टैंजेंट। ठीक है, एंड वन मोर लाइन जो पूरे सर्कल को ऐसे कट करके जाती है, तो चलो वो भी एक बना देता हूँ मैं यहाँ पर लाइक दिस। अब मैं इसको बोल देता दैट इज लाइन एम। सो लाइन एम, लाइन एम उसको हम लोग कहेंगे सीकेंट। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सीकेंट। और लाइन एल क्या है, ये टेंजेंट। सो दिस आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ व्हाट, सर्कल। अब ये आपको पता चल गया व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज डायमीटर, व्हाट इज कॉर्ड। अब आते हैं हमारे थियरम की तरफ। सो व्हाट इज द हेडिंग, हेडिंग क्या दिया हुआ है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। दैट मीन्स हमें एक क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल लेना है। अब हमारे पास गिवन डेटा आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में हम लोगों को इतना ही लिख कर देंगे। सो व्हाट इंफॉर्मेशन यू विल हैव, आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड। तो अभी अपने पास एक कॉर्ड है, अभी ये यहां पर एक कॉर्ड बना दिया हमने। ठीक है, और ये कॉर्ड के ऊपर क्या होगा, यहाँ सेंटर से क्या होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। परपेंडिकुलर दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एक लाइन होगा। तो ये यहाँ पर मैं दे रहा हूँ दिस इज। सो अभी अपने पास क्या है, वी हैव दिस ओ, वी हैव दिस एम एंड दिस इज ए बी। अब ये हो गया हमारा फिगर। देखो एग्जाम में फिगर भी नहीं देंगे, सिर्फ ये जो स्क्रीन पर जो लाइन लिखा हुआ है वो लाइन ही देंगे। अब विद द हेल्प ऑफ दिस मच इंफॉर्मेशन वी हैव टू ड्रॉ द फिगर। हमें ये फिगर ड्रॉ करना है। देन अभी हम लोग गिवन लिखेंगे। सो व्हाट गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव, चलो ध्यान देते हैं गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। सो अपने पास गिवन है O इज द सेंटर। तो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। Then what information we have, AB is the chord, या डायरेक्टली लिख देते हैं OM परपेंडिकुलर chord AB। ठीक है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें, देखो फिर से रीड कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द chord बाइसेक्ट द chord। सो chord बाइसेक्ट करना, दैट मींस व्हाट, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। क्या होता है बाइसेक्ट मतलब, डिवाइड इनटू व्हाट, टू इक्वल पार्ट्स। दैट मींस हमें ये प्रूव करना है AM इज कॉन्ग्रुएंट टू BM। एकदम सिंपल है, क्या प्रूव करना है, AM इज कॉन्ग्रुएंट टू BM। तो यहां पे लिखते हैं टू प्रूव AM इज कॉन्ग्रुएंट टू BM। अब ये प्रूव करने के लिए हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करने वाले, जॉइन OA एंड जॉइन OB। सो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, जॉइन OA। देखो अब यहां से मैं ये OA ज्वाइन कर लिया। अब यहां से हमने OB भी ज्वाइन कर लिया।
इस तरह से ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखो जॉइन ओ ए एंड ओ बी। तो यहाँ पर हमने हमारा फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया, ठीक है। हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। देखो एग्जाम में फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं मैं, एग्जाम में आपको सिर्फ ये लाइन आएगी, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, ये लाइन भी बाय हार्ट रखना है, क्योंकि जहां जहां पर सम लोग सॉल्व करेंगे ना, वहां पे एज अ रीजन वी हैव टू राइट दिस लाइन, कि कहीं पे परपेंडिकुलर बताना है तो अगेन इसका कन्वर्स वाला थ्योरम है जो हम लोग अगला करने वाले हैं। अभी ऑलरेडी परपेंडिकुलर दिया है, दैट मीन्स वी कैन से दैट कि ए एम इक्वल्स टू बी एम, कहां पर सम्स में, तो वहां पर ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी एज अ रीजन। सो दैट्स व्हाई लर्न दिस लाइन, ठीक है, आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते। अब करना क्या हमें, वी हैव टू कंपेयर दिस टू ट्रायंगल्स। हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। ट्रायंगल के नाम 1 to 1 करेस्पॉन्स में रीड करो। दैट मीन्स अगर देखो ओ ए इज नथिंग बट रेडियस, अगर आप ओ एम रीड करते हो, कैसे रीड कर रहे हो, ओ ए एम, तो यहां से पढ़ोगे ओ बी एम। अगर मैं ए ओ एम पढ़ रहा हूं तो यहां से पढ़ेंगे बी ओ एम, ठीक है। अगर एम ओ ए पढ़ रहे तो आप पढ़ोगे एम ओ बी। तो जैसे फर्स्ट ट्रायंगल का नाम लिखोगे वैसे ही आपको सेकेंड ट्रायंगल का भी नाम लिखना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ओ एम ए, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। देखो ओ एम ए ओ एम बी बराबर। अब कोई भी दो ट्रायंगल्स को जो हमें कॉन्ग्रुएंट बताना होता है, ठीक है, तो उसको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अपने टेस्ट के नाम क्या है, साइड 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 टेस्ट, एस टेस्ट यानी साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड एंगल एंगल टेस्ट। तो हर टेस्ट में देखो तीन लेटर आते हैं, एक तो एस होगा, एस होगा, ए होगा, है ना। सो दैट्स व्हाई तीन चीजें निकालनी है। सो जब भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना, वी नीड थ्री थिंग्स टू शो। अब मैं बोल रहा हूं ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। अब ये 90 तो बाजू में भी ऑब्वियसली 90 ही बनेगा, है ना। तो ये पहले लिखता हूं मैं, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, उसका रीजन होगा रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, ठीक है। पहला देखो एक रेडियस होता है, एक रेडियस होता है, और रेडियस का प्लूरल फॉर्म मतलब एक से ज्यादा जब होगा तो उसे हम लोग रेडियाई कहते हैं। एक रेडियस मेनी रेडियाई, सो रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। अब ओ एम ए, ओ एम ए एंगल ओ एम ए congruent angle OMB. Reason for this, each 90 डिग्री। क्या लिखा हमने, each 90 डिग्री। एंड फाइनली OM congruent to OM जो कि कॉमन साइड है, तो अभी यहां पर लिखेंगे OM congruent to OM, और उसको हम लोग रीजन लिखते हैं कॉमन साइड। ये रीजन है, ठीक है। ये मैंने ऐसे लाइन दे दी, दैट्स व्हाई इट इंडिकेट्स, सामने क्या लिखा हुआ है, मैंने रीजन लिखा है। अब फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे बाय विच टेस्ट। देखो अब यहाँ पे हम लोग ये ओ ए बता दिया, ये कॉमन साइड है और ये 90 है। सो ये कौन सा टेस्ट होता है, ये टेस्ट होता है आपका हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट, ठीक है। और सीबीएसई ग्रुप क्या कहते हैं, सीबीएसई ग्रुप इसको बोलते हैं आरएचएस, है ना। तो ये थ्योरम जो है आपके 9th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड में भी है, और सेम थ्योरम आपको 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई में भी है। सो सेम वैसे ही हमें वर्कआउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स राइट दिस टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ओएमए congruent triangle OMB by hypotenuse side test, ठीक है। यहां पर ये रीजन लिख रहा हूं सीबीएसई के लिए, सीबीएसई लिखेंगे बाय आरएचएस टेस्ट, बाय आरएचएस टेस्ट। अब जहां पे ये थ्योरम यहां तक पहुंच गए हम लोग, लास्ट लाइन अभी हम लोग लिखेंगे एएम कॉन्ग्रुएंट टू बीएम, एएम कॉन्ग्रुएंट टू बीएम। हम लोग के लिए रीजन है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और सीबीएसई ग्रुप क्या रीजन लिखता है, सी पी सी टी। सो
सीपीसीटी जो है वो सीबीएसई ग्रुप लिखेगा, सीएससीटी जो है वो स्टेट बोर्ड ग्रुप लिखेगा। तो सीएससीटी स्टैंड्स फॉर व्हाट, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंड सीपीसीटी आल्सो मींस द सेम, पी का मतलब होता है पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहां पर हमने हमारा फर्स्ट थ्योरम क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो फिर से व्हाट इज द हेडिंग ऑफ द थ्योरम, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आपको क्या करना है, पॉज करना है और ये पूरा क्या करना है, कॉपी डाउन करना है। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द नाउ नेक्स्ट थ्योरम। और नेक्स्ट थ्योरम जो है ना, वो ये जो थ्योरम अभी हमने सॉल्व किया इसी का क्या है, कन्वर्स। दैट मींस अभी हमारा गिवन में क्या था, ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी है और ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब उल्टा कन्वर्स, दैट मींस व्हाट, अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि एम ए बी का मिड पॉइंट है और हमें क्या करना है, ओ एम परपेंडिकुलर बताना है। सो थोड़ा सा यहां पर अगर हमने ये 5 स्टेप्स में कवर किया हुआ है, तो अभी जो अगला थ्योरम है माइट भी हम लोग 8 to 9 स्टेप्स तक जाएंगे, लेकिन है आसान। तो चलो बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। सो व्हाट इज गिवन टू अस, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है, सो लेट्स ड्रॉ अ सर्कल। ये बना दिया सर्कल। तो लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। तो अभी अपने पास ये कॉर्ड है, सो मैं कॉर्ड को नाम दे देता हूं ए बी, और ए बी का मिड पॉइंट है एम, ए बी का मिड पॉइंट है एम, और यहां पर ये हो गया इसका सेंटर ओ, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने एम पे, ठीक है। बस, सो अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। अब ये ओ इज द सेंटर, एम हो गया इसका मिड पॉइंट, एम मिड पॉइंट है, दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, यहां पर ऐसे दो लाइंस ड्रॉ कर दिए मैंने। इट इंडिकेट्स दैट ए एम इक्वल्स टू बी एम, मतलब क्या हो गया, एम क्या हो गया, कॉर्ड ए बी का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब ये मिड पॉइंट को और सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है, वो लाइन क्या होती है, कॉर्ड को परपेंडिकुलर होती है। हमें क्या बताना है, वो लाइन कॉर्ड को क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी 90 लाना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन नाउ। तो सबसे पहले गिवन लिखते, जैसे पिछले सब में लिखा था, पिछले थ्योरम में क्या था वैसे लिखेंगे। ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और गिवन क्या है हमारे पास, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल के बाद में एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। अब ये होने के बाद में टू प्रूव, टू प्रूव क्या है, फिर से एक बार रीड करो, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। दैट मींस ये हमें प्रूव करना है। सो वी हैव टू शो दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम क्या है, ए बी को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम लोगों को लगने वाला है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, join OA and OB। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, OA और OB को क्या किया, ज्वाइन किया। सो कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं ज्वाइन OA and OB। अगेन वी हैव टू ट्राइंगल्स नाउ, जैसे पिछले सब में किया था, थ्योरम में किया था। सो इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, अगेन ये दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट बताना है। सो OA कॉन्ग्रुएंट टू OB बता सकते हैं, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, किसी भी सर्कल के रेडियस क्या होते, सेम होते। देन OM कॉन्ग्रुएंट टू OM, वो है आपका कॉमन साइड, और AM कॉन्ग्रुएंट टू BM, रीजन लिखेंगे M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड क्या है, सेम है। सो दैट्स व्हाई दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 टेस्ट। देखो ओरली हमने क्या कर दिया, ये दो ट्राइंगल्स को प्रूव कर दिया। तो चलो सॉल्व करते, लिखते, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं क्योंकि हमारे सारे स्टेप्स हो जाने चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ नाउ। दो ट्राइंगल, जैसे प्रीवियस थ्योरम में किया था वैसे ही अभी भी हमें करना है। इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी। अब यहां पर करना क्या है हमें, तो अभी ये दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करना है, तो तीन चीजों की जरूरत है। जब भी आप किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताओगे, सो वी नीड थ्री थिंग्स टू शो। सो व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स? तो चलो लिख देते फटाफट। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, एंड रीजन फॉर दिस क्या लिखा था हमने स्टूडेंट्स? रीजन क्या लिखा था हमने? रेडिया ऑफ अ सेम सर्कल, रेडियाई of a same circle. Next, OM congruent to OM, यहां पर लिखेंगे OM is congruent to OM। रीजन इसको लिखते हैं कॉमन साइड, कॉमन साइड। एंड फाइनली थर्ड वन, AM congruent to BM, AM is congruent to BM। रीजन M is a मिड पॉइंट, ठीक है, पॉइंट का स्पेलिंग पूरा लिखो, एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो अभी हमने क्या कर दिया, तीनों चीजें बता दी, तीन साइड्स बता दिए। सो हमने तीन साइड्स बता दिए। सो नेक्स्ट स्टेप में ट्राइंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एम बी बाय विच टेस्ट? सबके सब साइड लिखे ना हमने, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, दैट्स व्हाई बाय साइड 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 टेस्ट। क्या लिखा हमने? बाय साइड 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 टेस्ट। अब फिफ्थ स्टेप में हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पर लिखेंगे एंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ एम बी, एंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट एंगल ओ एम बी। अभी चलो पिंक कलर से हाईलाइट करता हूं मैं। अब ये देखना, हम बताने वाले ये दो एंगल्स जो हैं ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोग कहेंगे। सो एंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट एंगल ओ एम बी, रीजन इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और सीबीएसई ग्रुप लिखेगा सीपीसीटी, जैसे कि आपको पता था। अब स्टेट बोर्ड के लिए ए क्यों आ रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और हमने सीएससीटी लिखा था, और सीबीएसई ग्रुप को सिर्फ सीपीसीटी लेना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दोनों जगह पे। तो चलो आगे बढ़ते। लेकिन ये जो दो पिंक एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स है, एक दूसरे के बाजू में है। एंड सेकेंड थिंग, ए बी स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे एंगल्स को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर में क्या होता है, जब दो एंगल्स को आप प्लस करोगे यू विल हैव योर आंसर 180 डिग्री। सो अब हम यहां पर लिखते हैं स्टेप नंबर 6 में एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब उसको हम रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। और ये होने के बाद में अब हमें करना क्या है, यहां पर ना किसी भी एक एंगल को रिप्लेस करो। देखो ये हमारा क्रूशियल आंसर है, ये दोनों एंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ओ एम ए किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया है? ओ एम बी क्यों? तो हम क्या करते हैं, ये ओ एम ए के जगह पे ना, ये ओ एम ए के जगह पे हम ये ओ एम बी रिप्लेस करते। तो यहां पर होगा अभी एंगल ओ एम बी प्लस एंगल ओ एम बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री फ्रॉम 5 एंड 6। कहां से मालूम पड़ा? डबल क्यू किया हमने, फ्रॉम 5 एंड 6, फ्रॉम 5 एंड 6। अब ओ एम बी क्या होगा? टू एंगल ओ एम बी होगा। सो ओ एम बी बिकम्स टू एंगल ओ एम बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलो थोड़ा ऊपर कर देते हैं, हेडिंग तो आपके पास अवेलेबल है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है? यहाँ पे जगह है ना हमारे पास, हम फर्दर यहाँ करते हैं। सो टू एंगल ओ एम बी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। कहाँ से? ट्वाइस क्यों हुआ? क्योंकि 7 में प्लस किया, तो इसको यहाँ रीजन लिखो फ्रॉम 7। फ्रॉम क्या किया हमने? 7। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 अपॉन में आएगा। सो लेट्स राइट हियर, सो देयरफॉर एंगल ओ एम बी
इक्वल्स टू 180/2, 2 डिवाइड कर रहा है, सो 2 1 जा 2, 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर एंगल OMB इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैंने इसको स्टेप नंबर 9 दे दिया। अब फाइनल आंसर जहां पे 90 डिग्री आ गया, दैट मीन्स वो क्या है, वो है परपेंडिकुलर। सो स्टेप नंबर 9 में हम लिखेंगे देयरफॉर दिस OM इज परपेंडिकुलर टू AB, और उसको रीजन लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 9, एंड दैट्स आवर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर जो हमें प्रूव करने के लिए बोला था। सब कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? यस, एवरीथिंग इज ऑन द बोर्ड। सो अभी हमने क्या किया इस वीडियो के अंदर, क्या किया, दो थ्योरम्स किए, बहुत जो इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल थे। तो आप लोगों को क्या करना है, ये दो थ्योरम्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, समझना है, भूल गए तो फिर से देखना है, लेकिन प्रैक्टिस करना है। देखो मैथ्स लिखकर ही, प्रैक्टिस कर करके ही इंप्रूव होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और उसमें हम लोग अगले दो थ्योरम्स करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ सर्कल, जो हम लोग 6 थ्योरम डील करने वाले। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।